नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 हम भारत के लोग। विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर एकदम ताजी थी। मामला एमपी से निकलकर यूपी पहुंच गया था। यूपी से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से ढाका और भी पता नहीं कहां कहां। एमपी वाले परेशान कि हमने दिया तो सही सलामत ही था। बाकायदा हथकड़ी लगा के, जैकेट पहना के पत्रकारों ने एक मंत्री को घेर लिया, पूछ दिया, जनाबे आली ये क्या? ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक देखिएगा। ज्ञान का ज्ञान और मनोरंजन का मनोरंजन। कल उज्जैन से गिरफ्तारी हुई थी, आज उसका एनकाउंटर हो गया है। किस तरीके से देखते हैं? तस्वीर देखी आपने? जब यह सवाल पूछा जा रहा था तो मंत्री जी मूंछों के साथ अटखेलियां खेल रहे थे। मूंछ की हर बाल ने उनकी अंगुलियों के स्पर्श को साक्षात महसूस किया। उन्होंने पहले सामने पड़ी माइकों को निहारा और फिर गले को साफ करने की कोशिश की। सबके कान खड़े। मध्य प्रदेश जैसे विशाल सूबे के जल संसाधन मंत्री हैं, पता नहीं श्रीमुख से खबरों का कौन सा जलप्रपात फूट पड़े और हम प्यासे के प्यासे रह जाएं। सबके कान खड़े, कलम सावधान की मुद्रा में और नजरें मंत्री जी के होठों की हरकत पर एकदम चौकन्नी। सुनो सुनो, सुनाइए सुनाइए। पत्रकार बहुत बेचारा जीव होता है। कोई ऐसे बोल देता है तो दिल धक से रह जाता है, और वो भी ऐसे नाजुक मौकों पर। जरा फिर से सुनिएगा। सुनो सुनो। इतना कहने के बाद मंत्री जी के जुबान ने हल्की सी अंगड़ाई ली, जैसे अपने शिशु को फुदकते देखकर लोमड़ी निहाल होती है। सुनो सुनो। सबकी धड़कन रुक गई। मंत्री जी बोलिए, आपके इतने लंबे पौध से हमारी जान निकल जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, लोकतंत्र में मंत्री को ही भगवान कहा गया है और भगवान साक्षात सामने थे। पत्रकारों के मन की बात समझ गए। देश के मंत्री जी ने अपनी तर्जनी में फंसी हुई अंगूठी को सहलाते हुए बात आगे बढ़ाई। प्रधानमंत्री, सुनते रहिए, ध्यान हट न जाए। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री, आगे बोलिए हुजूर, आगे बोलिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मंत्री जी की अंगुलियां मुसलसल तरीके से अपनी अंगूठी को सहला रही थीं, जैसे वो सोने की अंगूठी नहीं, प्रेमिका के केश हों। जैसा कि गुलाम अली साहब ने फरमाया है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। खैर, आगे तो सुनिए। ऐसे लोग बोलते रहिए, बोलते रहिए। सुन रहे हैं। कलंक है, कलंक है, कलंक है। क्या क्या क्या? क्या हमने वही सुना जो मंत्री जी ने बोला? कलंक है, कलंक है, कलंक है। नहीं मंत्री जी, नहीं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हम ही से सुनने में भूल हुई होगी। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। लेकिन कौन मंत्री जी, कौन? जरा खुलकर स्पष्ट कीजिए। प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। नहीं मंत्री जी, नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है, कलंक है, कलंक है। गलत बात है मंत्री जी। देश के प्रधानमंत्री दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए ऐसी बात नहीं करते। एकदम गलत बात है। आपके नेता हैं वो। प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है, कलंक है। ना मंत्री जी, ना। अच्छा, मंत्री जी का नाम सुनिए, तुलसी राम सिलावट। तुलसी हाथ में लेकर लोग सत्य की सौगंध खाते रहे हैं। साथ में जुड़ा है राम, तुलसी के साथ राम। ये तो भक्ति का चरम हो गया। तो ये भी नहीं मानने का जी करता कि सिलावट के उद्गार में मिलावट है। दिल से बोल रहे थे, एक एक शब्द कसैली की तरह चबाकर। देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। देश की राजनीति में हंगामा मचा। बीजेपी के एक मंत्री ने अपने ही पीएम और डबल सीएम को समाज के लिए कलंक बता दिया।
ये क्या किया मंत्री जी, ये क्या किया? कलंक है, कलंक है, कलंक है। इसके बाद बात बढ़ गई और बात बढ़ गई तो सिलावट परेशान हो गए। लेकिन करते क्या, कहते क्या, सुनिए क्या कहा। मैंने देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया था। ऐसे धन्यवाद दिया था मंत्री जी, ऐसे? कलंक है, कलंक है, कलंक है। तुलसीराम सिलावट ने अपनी जुबान की लोच को कांग्रेस के गले में लपेट दिया। हमने तो धन्यवाद कहा था, आपने जादू से उसको कलंक कर दिया। कांग्रेस द्वारा गलत तरीके से मेरे इस बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन कैसे हुजूर, कैसे? क्योंकि इसके बाद भी आप रुके नहीं थे, आपकी दार्शनिकता जारी थी, कार्रवाई तक चले गए थे। इनका जो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना। इसी को कहते हैं दिल से बोलना, बेहिचक बोलना और निडर होकर बोलना। और नेता लोग तो इसके लिए विख्यात रहे हैं। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि बात जुबान से, तीर कमान से और प्राण शरीर से निकल जाए तो वापस नहीं आता। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है, कलंक है, कलंक है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए देखते रहें आर्टिकल 19 इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।